हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश बुक मूमेंट बुक का चैप्टर 3 ईश्वरन दी स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर ईश्वरन जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो कहानियाँ सुनाता है, ठीक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है और वो ड्रामा करके बताता है, ठीक है। ड्रामेटिक वे में स्टोरी सुनाता है और उसकी जो स्टोरी होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, जिससे सुनने वाले पर्सन के अंदर ना क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप कर जाती है लिसनर के माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो महेंद्र था उसके लिए जो ईश्वरन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था। क्यों? तो आंसर देखते हैं। ईश्वरन इज़ एन एसेट टू महेंद्र बिकॉज ही वॉज अ स्किल्ड कुक। तो ईश्वरन जो था वो महेंद्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन था बिकॉज वो एक अच्छा खाना बनाता था। ही कुक फॉर महेंद्र, वॉशेज हिज क्लॉथेज एंड चैटिंग विद महेंद्र एट नाइट। क्योंकि वो जो है वो महेंद्र के साथ रात में बातें करता था, ठीक है, और उसके कपड़े धुलता था, उसके लिए फूड जो है कुक करता था। तो एक तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, महेंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट मतलब हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री ऑन दी हाईवे। तो ईश्वरन ने जो अप्रूटेड ट्री था, मतलब कि जड़ से उखड़ा हुआ जो पेड़ था जो हाईवे पे था, उसको कैसे डिस्क्राइब किया। वॉट इफेक्ट डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर। तो वो जो कहानी सुनने वाले लिसनर थे वो उनके मन में ऐसा कौन सा इफेक्ट वो क्रिएट करना चाहता था। तो वो तो मतलब सिंपल भी बोल सकता था कि हाईवे पे एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग वे में उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, जिससे लिसनर के अंदर उसके माइंड में जो है एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर देखें, ईश्वरन डिस्क्राइब द स्टोरी इन अ वेरी ड्रामेटिक वे। ईश्वरन ने जो है स्टोरी को काफ़ी ड्रामेटिक वे में उसको एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। ही सेज दैट road was deserted and then suddenly he saw a huge woozy beast laying across the road, but it was a fallen tree. The effect he want to create suspense. तो यहाँ पर देखो, उसने कहा कि जो रोड थी वो काफ़ी डिजर्टेड थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मनुस्थलीय रेत वाली रोड थी। एंड देन, और अचानक अचानक उसने देखा कि रोड के उस पार जो है एक बिजी वीस्ट जो है ना, बड़ा सा जो वीस्ट होता है, ठीक है, वो लेटा हुआ है। बट जब वो और क्लोज गया, ठीक है, उस वीस्ट के, तो उसने देखा कि वो कोई वीस्ट नहीं, वो एक फॉलन ट्री था, वो एक गिरा हुआ पेड़ था जो जड़ से उखड़ा हुआ था। डिफेक्ट ही वॉन्ट टू क्रिएट अ सस्पेंस, मतलब उसने उसका ये इफेक्ट था कि वो लिसनर के अंदर एक सस्पेंस, ठीक है, वो क्रिएट कर दे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। तो उसने टस्कर के स्टोरी जो है ना उसको कैसे जो है उसको कैसे नरेट किया। डजंट इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, ठीक है। तो प्लॉसिबल मतलब होता है रियल, ठीक है। तो क्या ऐसी घटना रियल में हो सकती है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। और यहाँ पर टस्कर मतलब होता है एलिफेंट, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर बाय सेइंग दैट वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टिम्बर मतलब जैसे कि जो बड़े बड़े जंगलों में, ठीक है, जो पेड़ वगैरह काटते हैं, ठीक है, तो ऊपर का, ठीक है, ऊपर का साफ कर देते हैं, फिर नीचे का भी जो बीच में जो ट्री का जो सर्कुलर पार्ट होता है नहीं है, उसको टिम्बर बोलते हैं। तो ईश्वर ने नरेट किया स्टोरी को, बोला कि अब वो कह रहा है कि जो एक एलिफेंट था वो एक दिन टिम्बर यार्ड से भाग गया, स्केप कर गया, एंड बिगेन टू रोम, और इधर उधर टहलने लगा, स्टैम्पिंग द बुशेस, ब्रेकिंग ब्रांच एट विल, ठीक है। उसने जो है झाड़ी को कुचला, ठीक है, और पेड़ों की ब्रांचों को उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इट केम टू मेन रोड, और वो मेन रोड पे आया, एंड बिगैन टू स्मैशेस ऑल थिंग्स, और उसने उसके आसपास जो भी चीज़ें उसको दिखती थी सबको वो कुचलता जा रहा था। येस, इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल एट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अनुसार जैसे कि हम सोच सकते हैं कि जिसने जैसे नरेटर ने इसको नरेट किया स्टोरी को, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra living quarter, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से देखो, जो ईश्वरन था वो स्टोरी काफ़ी अच्छा बताता था, ड्रामेटिक वे में उसको एक्सप्लेन करता था, सस्पेंस क्रिएट करता था, और
उसकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, एक अच्छा कुक भी था, सब कुछ उसके अंदर था। तो वो एक तरह से टीवी का काम करता था, जिससे महेंद्र को जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था और वो महेंद्र से बातें भी किया करता था। तो आंसर देखते हैं। ईश्वरन वॉज एक्सपर्ट इन टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज। जो ईश्वरन था वो साहसिक और मिस्टीरियस, मतलब जैसे कि कुछ खोजबीन वाली ऐसी स्टोरी को बताने में वो काफ़ी एक्सपर्ट था। इट वॉज हिज डेली रूटीन, वो इसका डेली रूटीन था कि वो महेंद्र को रात में इंटरटेन करे एज अ टीवी। महेंद्र कुड लिसन एंड वॉट द डेवलप्ड ऑफ द स्टोरी इन दिस वे। महेंद्र जो था वो स्टोरी को सुनता था और वो जो कुछ भी वो ड्रामा करके दिखाता था, महेंद्र वो भी देखता था। और उसके अंदर जो है, महेंद्र के अंदर जो है वो उस स्टोरी को सुनते सुनते, ठीक है, वो सस्पेंस वाली स्टोरी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जिससे महेंद्र के प्रति उसका, मतलब कि ईश्वर के प्रति उसका जो लगाव था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mahendra called ghost or spirit a figment of the imagination. What happened to him on a full moonlight? महेंद्र जो था वो कहता था कि जैसे कि भूत प्रेत जो होते हैं, ठीक है, वो सब एक इमेजिनेशन होते हैं, ठीक है, आप जो भी सोचोगे, आप जैसा सोचोगे वैसा आपको दिखने लगेगा। लेकिन उस दिन जो पूर्ण मून लाइट, ठीक है, अमावस्या की रात थी, उस दिन क्या हुआ? आंसर देखते हैं। महेंद्र डिड नॉट बिलीव इन अ घोस्ट। जो महेंद्र था वो घोस्ट में बिलीव नहीं करता था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वन डे ईश्वरन नरेट दी हॉरर स्टोरी। एक दिन ईश्वरन ने एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्टोरी नरेट किया, किसको? महेंद्र को। ऑन अ फुल मून लाइट ही वोक अप। और जब उसकी आँख फुल मून लाइट के दिन खुली, जब वो सो रहा था, एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो, और उसने विंडो के बाहर देखा। ही गॉट शॉक्ड टू सी द सेम फिगर एंड बिगेन टू स्वीट प्रोफेसली, ठीक है। तो उस दिन जैसे ईश्वर ने नरेट किया था उस घोस्ट को, ठीक है, सेम वैसे ही पिक्चर जो है उसको विंडो के बाहर दिखी। तो वो पसीना पसीना हो गया, ठीक है। तो उसको उस दिन ऐसा फील हुआ कि उसने भी घोस्ट को देखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? क्या आप सोच सकते हो कि स्टोरी और किस तरीके से एंड की जा सकती है? तो जैसे कि हम सोच सकते हैं कि हो सकता है वो जो घोस्ट हो वो कोई और नहीं, ईश्वरन हो, ठीक है। वो देखना चाहता था कि महेंद्र जो है घोस्ट में बिलीव करता है या नहीं। आंसर देखते हैं। अनदर एंडिंग कुड बी दैट ईश्वरन एडमिटेड दैट इट वॉज हिम प्रैंकिंग महेंद्र। ही वॉन्टेड टू सी वॉट एवर वेदर महेंद्र वुड बिलीव इन घोस्ट और नॉट, ठीक है। तो हो सकता है कि इस स्टोरी का जो दूसरा एंडिंग वो इस प्रकार हो कि जो ईश्वरन है वो प्रैंक कर रहा हो, किसके साथ? महेंद्र के साथ मजाक कर रहा हो। वो देखना चाहता था कि जो महेंद्र है वो घोस्ट में बिलीव करता है या नहीं। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।